एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फाइनली वो दिन आ गया। आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था और मुझे भी इंतज़ार था। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, बट आज स्पेशली हुआ। तो यहाँ पे ना सुबह के मतलब लग रहा था कि सुबह ही कपड़ा धुल दे, बट ऐसा लग रहा था कि बादल छाए हुए है, बारिश होने वाली है, मौसम बना रखा था। तो पहले तो नहीं धुले, लेकिन अब थोड़ा सा धूप थोड़ा सा छाँव ऐसे हो रहा है, तो फिर बाद में कपड़ा धुलना पड़ गया, क्योंकि बहुत सारे कपड़े रखे थे और कई दिनों के हो भी गए थे। डुग्गू के बहुत सारे कपड़े थे, तो यहाँ पे डुग्गू भी आ गया था छत पे कपड़ा धुलने के लिए, और बहुत सारे काम हो भी चुके हैं, बस कपड़ा धुलना बाकी था। तो वही आ गए थे छत पे कपड़ा डाल के। और आज ना थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि आज मैं पहनी हूँ साड़ी, और साड़ी इसलिए पहनी हूँ क्योंकि मेरे को ना कमेंट आए थे कि आप साड़ी पहनो, साड़ी पहन के ब्लॉगिंग करो, तो आज वही करने वाली हूँ मैं। तो उसके पहले ही ना मैं जैसे ही जा रही थी नहाने, तो ऐसे ही आ गया था पार्सल। तो पार्सल ये था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले ब्लॉग में कि मतलब जो सोफ़ा का ना कवर, तो कवर मैंने मंगाया था, जो मुझे ज़्यादा मतलब ठीक ठाक था, वैसे बहुत ही कम प्राइस का है, तो इसलिए। और यहाँ पे क्योंकि डुग्गू भी है ना, डुग्गू रहता है, और सभी इतने सारे इतना ज़्यादा यूज होता है ना कि क्या ही बताए। तो मुझे लगता है कि ये कवर तो सिर्फ टेम्परेरी है, ऐसे कभी कभार के लिए वैसे रख दो तो ठीक है, नहीं तो बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाता है। तो आप लोग ये बताइए, उसको मैं अच्छे से आपको दिखाऊंगी सोफ़ा का कवर, और आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि मेरे ऊपर ये साड़ी कैसी लग रही है। और ये साड़ी पहनना मुझे इसलिए पड़ा क्योंकि मुझे ना पर्सनली रिक्वेस्ट आया था, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट के कारण ना मैं ये साड़ी पहनी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे बाहर आ गए थे ना, तो एक बार तो बिस्तर सब कुछ ठीक किए थे, बट फिर भी ऐसे हो गया था, तो मुझे लगा जब बाहर ही आए ही हैं इधर, तो अच्छे से चलो इसको पहले थोड़ा सा साफ़ सफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ना ऐसा लगे कि जैसे कि कोई आ रहा है बाहर। यहाँ पे बार बार ना देखना पड़ता है कि कहीं कोई आ ना जाए, तो इसलिए वही देख रहे थे। और गेट भी खुला रखा था। डुग्गू रहता है ना, तो डुग्गू रहेगा तो गेट खोल के रखना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें। बट अभी तो डुग्गू को मैं सुला दी हूँ। अगर डुग्गू जगता रहता ना तो मैं कुछ नहीं कर पाती। जब डुग्गू सो जाता है उसके बाद ही। तो आज मैंने थोड़ा सा, वैसे तो कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है और ना ही कोई मेकअप किया है, बस ऐसे साड़ी पहनी, वो भी कॉटन में है ना, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे हैवी हैवी और कुछ काम करते नहीं बनेगा। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सभी लोग ससुराल में ना साड़ी ही पहनते हैं, मतलब बहुत सारे लोग। लेकिन अब है ना कि उतना ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि सूट भी और बहुत सारी चीज़ें भी पहनते थे। पहले मैं शुरू में थोड़ी ऐसे यूज़ करती थी, साड़ी पहनती थी जब तक डुग्गू नहीं हुआ था, और फिर कि कहीं कोई आ ना जाए ये इस चक्कर में। और फिर जब से डुग्गू हो गया ना, तो इतने सारे काम हो जाते हैं कि साड़ी पहन के ना उतना काम ना संभव नहीं हो पाता कि हो जाए। और गर्मी के दिनों में इतनी गर्मी के कारण तो साड़ी पहनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और फिर वही गर्मी लौट रही है, इसलिए मैं कहीं जाती आती हूँ तो साड़ी पहन लेती हूँ। और घर में है ना, तो कभी कभी जैसे पूजा पाठ किए या कि कभी मन हुआ तो पहन लेते हैं, वैसे साड़ी नहीं पहनते। सूट या गाउन ऐसा कुछ भी पहन लेते हैं। तो बस यहाँ पे ना थोड़ा सा बिस्तर उस्तर सही करके, और उसके बाद क्या हुआ ना कि सुबह से ऐसे कुछ नाश्ता किए थे, बट खाना नहीं हुआ था। तो वही मैं आ गई थी किचन में कि चलो किचन में चलते हैं, देखते हैं खाना में क्या रखा हुआ है। और मैं सुबह ही बना के रखी थी, और मतलब कि रोटी भी रखी थी कि रोटी भी खा ले, बट ऐसा रोटी कुछ खाने का मन हो नहीं रहा था। तो मैंने पोहा भी बना के रखा था, तो पोहा रखा था। और आप लोग को लगेगा पोहा किस चीज़ का है, तो पोहा ना चावल का है। तो ये सबको घर में अच्छा लगता है, तो मैं कभी कभार ये बना लेती हूँ कि चलो ठीक है, मतलब रोज़ रोज़ वही चावल दाल ना सही, अगर उसका अच्छे से पोहा तल के चावल फ्राई चावल बना लो ना तो अच्छा लगता है। तो वही मैंने पहले चावल को पका के और फिर तला, इसलिए मैंने उसको बोल रही हूँ पोहे। और तो
बस चलते हैं, पहले इसको खा लेते हैं, उसके बाद ही जो होगा काम तो आगे होगा, क्योंकि खाने के बाद खाना सबसे पहले ज़रूरी है। अगर खाना नहीं खाओगे ना तो फिर मन नहीं लगेगा, खाने में ही ध्यान लगा रहेगा। तो ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि खा लेती हूँ। और मेकअप वैसे कुछ नहीं है, लिपस्टिक लगी है हुए, तो मतलब वो ऐसी है ना कि जो कि आप अगर मुँह भी धुलोगे ना तो छूटेगी नहीं, बहुत अच्छी है। मैंने ऑनलाइन ही लिया था। तो वो सारी चीज़ें, और मैं थोड़ा सा चेंज की हूँ अपना हेयर स्टाइल। जैसे हेयर स्टाइल तो ऐसे मेरा हमेशा सा ऐसे दोनों साइड से बाल खुले रहते थे, ऐसे कर लेती थी, बट आज मैं एक साइड करके बाल कर ली हूँ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है। और ज़्यादा मुझे हेयर स्टाइल करना नहीं आता, जो भी थोड़ी बहुत आता है तो वो भी दूसरे के बालों में कर लेते हैं, बट अपने बालों में करना नहीं आ पाता अच्छे से। और इसीलिए पहले मेरे बाल ना बड़े थे थोड़ा सा, और बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे इस टाइम पे ना, और पतले पतले बाल हो जा रहे थे। तो इसलिए मैंने बाल को ना छोटे छोटे पीस में सॉरी पीस बोल रही, छोटे छोटे करवा दी हूँ कि थोड़ा सा ठीक लगे, देखने में भी सही रहे और मुझे झाड़ने ओढ़ने में ना सही रहे। तो उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कवर। और ये कवर था मेरे सोफ़े के लिए, स्प्लिस मतलब कि इसलिए मंगाए थे कि चलो अगर इसको एक बार मंगा के ना चेक करते हैं पहले ऐसे ही, क्योंकि मुझे ऑनलाइन तो मैं बहुत सारी चीज़ मंगाती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था ना कि सोफ़ा का कवर पता नहीं आएगा सही में या नहीं। तो पहले तो मैंने ही ऐसे ही कम ही प्राइस में पहले मंगा के चेक कर रही थी कि देखते हैं कितना यूजफुल है। और वो और मंगा ली थी, नवरात्रि भी आने वाली है ना, तो जैसे येलो और रेड ऐसे करके रहेगी साड़ी, तो उसमें ये इस कलर की ब्लाउज तो रेडीमेड तो मैंने मंगा लिया पहले से ही। तो ये सही रहता है क्योंकि ज़्यादा पहनना नहीं पड़ता, और फिर ब्लाउज सिलाओ तो उसमें भी टाइम लगता है। ये सारी चीज़ें और इसमें है तो पसंद करके अपना ले लो, और जल्दी से पहनना भी जल्दी से हो जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, तो सही रहता है। तो इसको मैंने ये सारा जॉइंट है अभी, तो इस जॉइंट है तो अभी मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे जो ये है उसमें डालने का क्या बोलते हैं, तो इसको पहले हम कवर में डाल के मतलब देख लेते। तो ऐसे देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है और सही है कि नहीं सही है। ये मेरा ब्लॉग ना मैं स्टार्ट कर रही थी लगभग मतलब मैंने साड़ी उड़ी पहना तो वही 3-4 बजे के लगभग। पहले तो मैं जल्दी में नहीं, साड़ी तो मैंने पहले ही पहन ली थी, और नहा वहाँ के पहले जो भी पहले का काम था सारा काम करके और फिर उसके बाद साड़ी पहनी थी। और ये जो रिंग लाइट दिख रही है ना, तो यही रिंग लाइट से मैं अगर कहीं ब्लॉगिंग या कुछ शूट करना होता है तो मैं रख के बनाती। और उसके बाद मैं बहुत सारी वीडियो शूट की और डुग्गू को सुला के गई थी। तो मैं आई जैसे कमरे में और डुग्गू जग के यहाँ बैठा और फिर लेट गया। उसके बाद यहाँ पे फिर वो जग ही गया था, तो मैं जाती हूँ थोड़ा सा चेंज करूँगी। चेंज करके कपड़ा डाला है छत पे, बहुत सारे कपड़े डाले हुए जो मैंने कपड़े निकाले, तो जाऊँगी छत पे कपड़ा निकाल के। और उसके बाद ये इन दोनों की होने लगी थी है पार्टी, तो कंपटीशन हो रहा है कि कौन जल्दी खाएगा, तो वही वाला है। तो वो बड़ी है तो लगभग वही खाएंगी जल्दी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।